जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, मोर मोरनी की ये बात सुन ली तो घर परिवार में कभी कलह नहीं होगी। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया एवं अत्यंत आनंददायक होने वाली है। इसके साथ ही ये कहानी अत्यधिक प्रेरणादायक है एवं ज्ञान से भरपूर है। जो व्यक्ति इस कहानी को दिल से सुनते हैं उसके घर परिवार में कभी भी झगड़े एवं कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा खुशियों के साथ साथ सुख और समृद्धि शांति बनी रहेगी एवं माता लक्ष्मी का सदैव उसके घर में वास रहेगा। प्रिय मित्रों, ये तो आपने सुना ही होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, अर्थात माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। एवं जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। अतः ये कहानी हमारे जीवन में हमें ये प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए एवं जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें कैसे रोका जाए। अतः प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं वहाँ दुख एवं दरिद्रता का वास होता है। इसलिए इस कहानी पर जरूर ध्यान दें और इस कहानी को दिल से एवं पूरा सुने। यह कहानी आपको अपने जीवन की उन्नति के लिए ढेरों सारी प्रेरणाएं देगी, अर्थात ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। कहानी शुरू करने से पूर्व जो मित्र नए एवं पहली बार चैनल पर पधारे हैं उन महानुभावों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि आपका भाग्य उदय हो और साथ ही घंटे को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं। ध्यान से मन लगाकर सुनना। एक समय की बात है, एक जंगल में एक मोर एवं एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों हंसी खुशी रहते थे। अतः एक रोज मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रियतम, हमें यहाँ से चलना चाहिए एवं यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के सभी पक्षी रहते हैं, जहाँ बहुत सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। अतः मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, यदि हम वहाँ चले जाएंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। इससे अच्छा है यहाँ हम दोनों सुकून से रहते हैं। परंतु मोरनी जिद करने लगती है। प्रिय मित्रों, मोर और मोरनी दोनों वहाँ से उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था, क्योंकि उस राजा ने कोक शास्त्र की पढ़ाई की थी। अर्थात कोक शास्त्र का मतलब होता है जिस भी मनुष्य ने कोक शास्त्र का अध्ययन किया है वह पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं की भाषा को अच्छी तरह से समझ जाता है एवं उसे उसका ज्ञान होता है एवं किसी भी पशु पक्षी की भाषा को अच्छी तरह से जान सकता है। अतः वह राजा सभी प्रकार के पशु एवं पक्षियों की भाषा को जानता था, समझता था। अब मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। अतः एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि हे प्रियतम, हे रानी, मुझे बहुत अधिक भूख लगी है, अतः आप मुझे भोजन खिला दें। प्रिय मित्रों, राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एवं थाली में सजाकर एक हाथ में पानी का लोटा लेकर रानी राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। अतः जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का दाना, एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। प्रिय मित्रों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को उठाकर धीरे धीरे जाने लगती है। राजा
इस घटना को देख रहा था एवं उस चींटी के पास में एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। प्रिय मित्रों, इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा प्रत्येक जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। इसलिए राजा समझ गया कि चींटा चींटी से क्या कह रहा है। अतः चींटी चींटा को मना करती हुई कहती है कि नहीं, यदि राजा को पता चलेगा तो वह मुझे मार देगा। परंतु चींटा फिर भी चींटी की बात नहीं मानता और कहता है राजा को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही राजा हमारी भाषा को समझता है। अतः चींटी जाने का प्रयत्न करती है, परंतु आधे रास्ते से वापस लौट आती है और आकर चींटा से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है यदि राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। अतः चींटे को यह ज्ञात हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है एवं समझ रहा है। अतः चींटा चींटी से कहता है राजा हमारी बात को सुन रहा है एवं हमारी बात को समझता भी है। चींटी चींटा से कहती है यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा ने ये बात किसी अन्य व्यक्ति से कही तो राजा उसी समय पत्थर का हो जाएगा। अतः राजा चींटी और चींटे की बात को सुन लेता है और अच्छी तरह से समझ भी लेता है एवं राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई घर से बाहर कदम रखती है और रानी को राजा हंसता हुआ दिखाई देने लगता है। अतः रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और राजा से कहती है महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इस तरह से इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं? राजा कहने लगा नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे यूं ही हंसी आ गई। प्रिय मित्रों, रानी जिद करती है और कहती है नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। अतः राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा ये जानता था, राजा को मालूम था कि चींटी ने ये कहा है कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है आपको मुझे बताना ही होगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी प्रिय रानी मुझे समझते हैं, तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है और राजा रानी को बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो राजा पत्थर का हो जाएगा और यदि नहीं बताएगा तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। प्रिय मित्रों, रानी जिद पर अड़ जाती है। वो कहते हैं बालहट, त्रियहट, जोगहट एवं राजहट, ये 4 हट खतरनाक होते हैं, इसलिए इन चारों हट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अतः जितना हो सके इनको संभाल कर ही रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, रानी त्रियहट करती है और त्रियहट के सामने राजा को झुकना ही पड़ता है। राजा कहता है ठीक है, यदि ये बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही हंस रहा हूं, कोई बात नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, इसलिए जरूर कोई बड़ी बात है। तो रानी और भी अधिक जिद करने लगती है। राजा कहते हैं ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो हम किसी जंगल में चलते हैं, वहां मैं आपको ये बात बताऊंगा। प्रिय मित्रों, राजा और रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही राजा व रानी घनघोर जंगल में पहुंचते हैं,
और राजा इस बात को कहना शुरू करता है और रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे ही वो धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात सुनाई तो राजा आधा पत्थर का हो गया था। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। परंतु रानी कहती है, हे प्रियतम, थोड़ी सी तो बात बची है, अतः वह भी कह दीजिए। प्रिय मित्रों, राजा पूरी बात कहता है और बात के पूर्ण होते ही राजा पूरा का पूरा पत्थर का हो जाता है। अर्थात रानी की एक जिद के कारण, एक त्रिय हट के कारण राजा पत्थर का हो जाता है और रानी सर पकड़कर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और पत्थर बने राजा को हिलाने की कोशिश करती है, मगर इतना भारी भरकम पत्थर को कैसे हिलाए, और राजा भी बहुत भारी था। अतः प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी त्रिय हट के चक्कर में ना पड़े। अर्थात जो व्यक्ति, जो लोग त्रिय हट के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसी बात हो तो बोलकर भी त्रिय, बच्चा, राजा एवं योगी इन चार के सामने नहीं कहे, और अगर ऐसी बात हो तो भी इनमें से किसी के सामने इस बात का भान भी नहीं होने देना चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिय मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी उनके जीवन के लिए अच्छी जानकारी मिले। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।